वेलकम डे स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिजल्टेंट फोर्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इससे पहले हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो फोर्सेस के ऊपर रहा, जिसमें हमने कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्स पढ़े थे। तो आज हम रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द रिजल्टेंट फोर्स? सो इट इज द फोर्स that can be replaced by all forces which act on the system and create ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट, जो कि होता भी था। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट। सो ये एक ऐसा फोर्स होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग जाए उसका सिर्फ एक फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो रिजल्टेंट कहा जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पर काफी सारे फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इस डायरेक्शन में F1 लगा, इस डायरेक्शन में F2 लगा। तो अगर मैं F1 और F2 को ऐड करूं तो मुझे देखने से पता लगेगा F1 और F2 को ऐड करने पर इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जाएगा, नेट फोर्स जाएगा। थोड़ा इंक्लिनेशन हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर एक ही फोर्स यहां पर लगेगा, ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी और इसे ही हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। सारे फोर्सेस का मुखिया, दैट्स कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। सो नेक्स्ट, ओके, सो इस रिजल्टेंट फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम 3 लॉ लेके आए हैं। पहला लॉ हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, फिर हम पॉलीगन लॉ और देन ट्रायंगल लॉ, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो नाउ 3 लॉ से हम इसे निकाल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, वन ऑफ द पॉपुलर, हमने क्लास 11th में भी इसे पढ़ा था। और दूसरा दैट्स कॉल्ड ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, 3 लॉ होते हैं। सो हियर इट इज पैरेललोग्राम लॉ, सेकेंड वन इज that is called triangle law, and third one is polygon law. तो सबसे पहले मैं यहां पर पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मेरे पास है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने ये बॉडी बना दी और इस बॉडी के सेंटर पर ये जो O पॉइंट है, यहाँ से 2 फोर्स लगते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं एक फोर्स लगा देता हूँ जिसका नाम है P। तो यहाँ पर P फोर्स लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक P फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में Q फोर्स लगा, ये इस डायरेक्शन में Q फोर्स लगा, तो P फोर्स इधर लगा, Q फोर्स इधर लगा और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगा कि मैं तो इधर जाऊंगा, Q बोलेगा मैं इधर जाऊंगा। सो करना क्या चाहिए कि इन दोनों की सुलह कराने के लिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि ना आपकी चलेगी ना Q की चलेगी, इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकाला, उसे ही बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। इसी पार्ट को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो ये रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर पैरेललोग्राम फॉर्म कर देते हैं। तो इस पैरेललोग्राम लॉ को किस तरीके से किया जाए देखते हैं। इस ज्वाइन करेंगे इस लाइन को यहां से यहां तक और देन इस लाइन को यहां तक, एंड हियर इट इज P फोर्स। तो एक P फोर्स इधर लगा और Q फोर्स इधर लगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, तो वेक्टर क्वांटिटी लगा दिया।
रिजल्टेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब आप P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल कंसिडर जरूर करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। तो इस पूरे एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, यहां से P से Q के बीच में लगने वाला एंगल थीटा है, थीटा एंगल मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, अब देखना ये Q वेक्टर जैसा इधर है, इधर एंगल थीटा बना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही लाइन पर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, तो ये एंगल भी मैंने थीटा बना दिया। अब मुझे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एकदम वर्टिकल लाइन जो कि 90 डिग्री एंगल यहां पर बनाए। तो इस लाइन को मैं वर्टिकली नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये 90 डिग्री पार्ट बना। इस ट्रायंगल की बहुत अहमियत है यहां पर। सो P वेक्टर इज हियर, यहां से यहां तक P वेक्टर है, यहां से यहां तक Q वेक्टर है, दैट्स कॉल्ड Q फोर्स। जितना Q यहां पर उतना ही Q यहां पर होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो हियर इट इज Q वेक्टर, तो यहां से यहां तक Q वेक्टर हुआ। अब पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट B, A, B, C एंड D। अब A पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो A पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में Q वेक्टर गया, एक फोर्स गया, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। दैट मीन्स यहां थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना, दैट मीन्स Q वेक्टर के दो कंपोनेंट अगर मैं बनाना चाहूं, एक साइन थीटा बनेगा और एक कॉस थीटा बनेगा, तो Q कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली बनता है और Q साइन थीटा वर्टिकल बनता है। दैट मीन्स इतना पार्ट वर्टिकल आएगा, और ये किसके बराबर होगा, इस हाइट के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया Q साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और ये नीचे वाला पार्ट, ए बी वाला पार्ट कितना आएगा, ये आएगा Q कॉस थीटा। जैसे इतना पार्ट बना, बेसिक्स है, ये हमने 11th में भी पढ़े थे। सो जैसे इतना पार्ट हमारे पास बनता है, हम यहां पर Q cos थीटा, Q sin थीटा को कंसिडर करते हुए इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे OBC, और इस OBC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इस OBC के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। सो इन ट्रायंगल OBC, here OC is hypotenuse is equal to OB is base plus BC raised to power 2। तो OC की वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट का स्क्वायर। OB की वैल्यू कितनी होगी, ये P है और ये Q cos थीटा है, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, P प्लस Q cos थीटा। सो P प्लस Q टाइम्स ऑफ cos थीटा रेस्ट टू पावर 2 प्लस BC कितना होगा, Q sin थीटा रेस्ट टू पावर 2। ये पार्ट मेरे पास बना। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास आएगी। हियर इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देन प्लस ट्वाइस ऑफ पी Q कॉस थीटा, 2ab लगा दिया, प्लस Q स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां इस Q स्क्वायर को Q स्क्वायर के साथ रखा जाए, इस Q स्क्वायर को Q स्क्वायर के साथ रखा जाए, तो यहां पर इन दोनों को अगर मैं कॉमन लूं तो Q स्क्वायर को अगर मैं साथ रखता हूं तो अंदर मेरे पास क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में बचा हुआ पार्ट दैट्स कॉल्ड पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी Q कॉस थीटा, ये पार्ट मेरे पास बचा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी Q कॉस थीटा। हो गई डेरिवेशन। रिजल्टेंट पार्ट मुझे निकालना था, तो रिजल्टेंट पार्ट आएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी Q कॉस थीटा अंडर रूट। तो इस तरीके से हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके न्यूमेरिकल आएंगे। तो अभी जस्ट हम रिजल्टेंट फोर्स के बाद न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हमारा होता है, लेकिन इसमें एक चीज और है जो आपको बतानी बाकी है, वो है कि
एक ऐसा एंगल जो कि रिजल्टेंट से मेजर किया जाए, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर किया जाए। या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल डायरेक्शन है मेरे पास वाई एक्सिस। तो एक लास्ट काम हमें और करना है रिजल्टेंट निकालने के बाद, कि हमें ये वाला एंगल चाहिए जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन से रिजल्टेंट तक बने। ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस से जहां कहीं भी रिजल्टेंट कहीं भी बने, इस केस में तो आर पे बना है ना, क्वेश्चंस देखेंगे तो रिजल्टेंट कहीं भी बन सकता है। तो इस एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का एंगल हम अल्फा कंसिडर किया करेंगे। तो कहीं भी रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, अल्फा। सो इट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्स एक्सिस। सो अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्स एक्सिस। वैसे तो यहां पर ये भी बोल सकते हैं पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में, लेकिन फोर्स तो चेंज होते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से जो भी एंगल रिजल्टेंट तक का आएगा वो अल्फा कहलाता है। तो सवाल ये उठता है कि अल्फा को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अल्फा को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि इस ट्रायंगल को फोकस में ले लो जिस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, और इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक का पार्ट ये अल्फा है, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये p प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक p था इसलिए। तो ये पूरा पार्ट p प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्यू साइन थीटा रहेगा। सो tan अल्फा की यहां पर वैल्यू पुट करें एंड गेट द आंसर। सो tan अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई बी। p इज क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय b, बेस इज p प्लस क्यू कॉस थीटा। सो ये हमारे पास tan अल्फा भी कैलकुलेट हो गया। अल्फा की वैल्यू तो tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, गेट द आंसर लिख लेते हैं। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स क्यू अपॉन साइन थीटा अपॉन p क्यू कॉस थीटा।